आज से ठीक कुछ महीनों पहले एक टॉपिक पर बहुत रिक्वेस्ट आए थे और वो टॉपिक और कोई नहीं बल्कि बैंडी है। बैंडी एक कार्टून डेमन है जिसकी हाइट काफी लंबी है। उसका बॉडी ब्लैक थिक टार से बना है और ये टार उसकी बॉडी में हिलते रहते हैं। बैंडी के सर पर 2 हॉर्न्स हैं और उनसे निकले हुए टार उसके आंखों को ढक देते हैं। बैंडी का लेफ्ट हैंड उसके राइट हैंड से बड़ा है और उसके लेफ्ट हैंड में हमेशा व्हाइट ग्लव होता है। बैंडी के हाथों में बस 4 ही उंगलियां हैं और उसके नेक पर एक बो टाई है जो कि अच्छे से लगा नहीं है। ओवरऑल बैंडी के अपीयरेंस को देख ऐसा लगता है जैसे कि उसे सालों से कचरे के डिब्बे में रखा गया हो, पर उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। और बैंडी तो एक कार्टून है जिसे टीवी स्क्रीन पर ही होना चाहिए, तो भला लोग उसकी कहानी को जानने के लिए इतना ज्यादा क्रेजी क्यों है। सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो तैयार हो जाइए बैंडी के हैरत अंगेज कहानी को जानने के लिए। Sometimes the secrets of the past should never be unleashed. The demon will rise. 1920s और 1930s एक ऐसा दौर था जहां बहुत सारे स्टूडियोज बनने लगे। उन्हीं सब स्टूडियोज में से एक था जोई ड्रू स्टूडियोज। बैंडी को क्रिएट किया था जोई ड्रू ने और खुशकिस्मती से बैंडी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। जिस एनिमेटर ने बैंडी को बनाया था उनका नाम है हेनरी स्टेन। बैंडी वॉज अ मैसिव सक्सेस फॉर देम, इतना ज्यादा कि जोई ड्रू स्टूडियोज उसी के लिए ही जाने जा रहे थे, जैसे आप मुझे मेरे वीडियोस के लिए जानते हो। बैंडी की शुरुआत काफी अच्छी थी क्योंकि तब वो बस एक क्यूट कार्टून कैरेक्टर था। हाथों में ग्लव्स, पैरों में ब्लैक जूते और चेस्ट पे एक बो टाई। ओरिजिनल बैंडी के पास गला नहीं था, उसका सर हवा में ही रहता था बॉडी के थोड़े ऊपर। ये छोटा सा बैंडी काफी प्यारा और मस्तीखोर था, इसीलिए ही इसके ढेर सारे फैंस थे। हेनरी ने जोई ड्रू स्टूडियोज के साथ कई साल काम किया और बहुत सारे बैंडी के एपिसोड्स बनाए। इतने साल काम करने के बाद एक दिन हेनरी रिटायर हो गया और उसके कुछ ही समय बाद जोई ड्रू स्टूडियोज भी बंद हो गया। एक्चुअली तब न्यू टेक्नोलॉजीज आने लगी, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ चल सके उनका तो हो गया और जो नहीं सके वो इंडस्ट्री से बाहर हो गए। कुछ ही सालों में सब बैंडी को भूल गए क्योंकि काफी सारे अच्छे कार्टून्स टीवी पर आने लगे। रिटायरमेंट के 30 साल बाद एक दिन अचानक जोई ने हेनरी को उनके पुराने स्टूडियो में बुलाया, वो स्टूडियो जो सालों से बंद था। जोई ने हेनरी को स्टूडियो ये कहकर बुलाया कि उसे हेनरी को कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखाना है। स्टूडियो को देख हेनरी को थोड़ा अफसोस हुआ क्योंकि जिस स्टूडियो में उसने इतने साल काम किया आज वो इतने बुरे कंडीशन में है। हेनरी ये सब सोच ही रहा था कि तभी जोई ने वहां रखे एक इंक मशीन को स्टार्ट किया। उसके ऐसा करते ही इंक मशीन से बाहर एक ब्लैक फिगर निकला। हेनरी ने उस ब्लैक फिगर को ध्यान से देखा, फिर उसे रियलाइज हुआ कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका क्रिएशन बैंडी है। बैंडी हेनरी को मारने उसकी ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन फिर वो रुक गया। शायद उससे अपना क्रिएटर याद रहा, लेकिन हेनरी वहां से भागने की बजाय उस पर हमला करने लगा, जिसके बाद बैंडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि उसको ये समझ आ गया कि उसका क्रिएटर तक उसे पसंद नहीं करता। जब बैंडी का गुस्सा उसके चरम सीमा पर होता है तो उसका बॉडी अपने आप बढ़ने लगता है। बैंडी के इस वर्जन को बीस्ट बैंडी कहा जाता है। अब हेनरी के सामने था बीस्ट बैंडी। पता नहीं कैसे, लेकिन उस दिन सेफली वो दोनों स्टूडियो से बाहर निकले और फिर हेनरी को सारा माजरा समझ आया। जोई ड्रू स्टूडियोज के डूबने के समय जोई काला जादू करने लगा। उसने ऐसा सोचा था कि ब्लैक मैजिक करके वो कार्टून्स को हमारी दुनिया में ले आएगा और फिर पार्क्स में उन्हें रख देगा। इससे 2 फायदे होंगे। पहला ये कि कार्टून्स को पार्क्स में रखकर वो टिकट्स बेचकर बहुत पैसा कमा लेगा
और दूसरा फायदा ये कि ऐसे कार्टून्स को रियल लाइफ में लाने पर टीवी पर भी उनका वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग इन्हें ज्यादा से ज्यादा देखना पसंद करेंगे। जोई ने सक्सेसफुली कुछ कार्टून्स को ब्लैक मैजिक की मदद से हमारी दुनिया में ले आया, लेकिन जब वो बैंडी को ला रहा था तो बैंडी की जगह वो एक शैतान को ले आया, जो कि बेशक बैंडी ही है, मगर ये वो प्यारा अच्छा बैंडी बिल्कुल भी नहीं है। जोई और हेनरी आज भी इवल बैंडी को उसी स्टूडियो में कंटेन करके रखे हैं। कम ऑन यार, एससीपी फाउंडेशन को दे दो ना, चूतिए साले। क्या आपको पुराना क्यूट बैंडी पसंद है या ये शैतानी बैंडी? कमेंट करके बताना जरूर। और यारो आजकल तो मैं एक चीज बहुत ज्यादा दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप में से बहुत ज्यादा लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, और ऐसा क्यों हो रहा है? अभी चुपचाप आप सब्सक्राइब करके ही जाओगे, ठीक है?